जी हाँ, जब टीचर आपको पहले होमवर्क दिया करती थी, तो आप होमवर्क डेली बेसिस पे किया करते थे और जिस दिन आप होमवर्क नहीं किया करते थे, उस दिन टीचर आपको पनिशमेंट दिया करता था। उसी तरह शेयर मार्केट आपको डेली बेसिस पे होमवर्क देता है और जब आप शेयर मार्केट का होमवर्क नहीं करते ना, तो यहाँ आपको शेयर मार्केट पनिश नहीं करता, आपका हार्ड अर्न मनी वो आपसे ले लेता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा कौन सा होमवर्क है जो आपको डेली बेसिस पे करना है और उसके बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपका एनालिसिस पहले के कंपैरिजन में बहुत हद तक स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए जो होमवर्क के पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको नोट्स पर लिख लेने हैं और उसके बाद इनको ही एनालिसिस करना है डेली बेसिस पे। सबसे पहला पॉइंट, निफ्टी के चार्ट पर आपको आरएसआई को प्लॉट करना है। अगर आरएसआई 55 से ऊपर है तो कहीं ना कहीं उस डे के लिए ये आरएसआई आपको डे फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पर प्लॉट करना है। आपको अगर डेली बेसिस पे आरएसआई अगर आपको 55 से ऊपर दिखाई दे तो ये बुल सेंटीमेंट को दिखाता है और अगर 55 से नीचे दिखाई दे तो कहीं ना कहीं ये बेयरिश सेंटीमेंट को दिखाता है डेली बेसिस के लिए। ये आपको लिख लेना है अपने नोट्स पर। दूसरा पॉइंट, जिस टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करते हो, मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करते हो, तो आपको उससे एक ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट पर ड्रॉ कर लेना है। अगर आप उदाहरण के लिए मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो तो आपको आरली पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। तीसरा पॉइंट, निफ्टी का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का मूड आपको देखना है चार्ट पर। अगर लॉन्ग टर्म पे निफ्टी एक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है तो आपको लिख लेना है निफ्टी इन अप ट्रेंड, और शॉर्ट टर्म में अगर वो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है तो आपको लिख लेना है शॉर्ट टर्म में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फोर्थ पॉइंट, डे हाई और डे लो को आपको मार्क कर लेना है। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट, निफ्टी और डाउ जोन्स को कंपेयर करना है चार्ट पर। अगर निफ्टी और डाउ जोन्स एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट को दिखाता है। छठवां मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट को आपको ड्रॉ कर लेना है और अगर बैंक निफ्टी से आउट परफॉर्म करते हुए दिखे तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा व्यू है मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी को ऑलवेज निफ्टी से आउट परफॉर्म करना होता है, तभी मार्केट में एक अच्छा बुल मार्केट आता है। सातवां, आपको सेक्टर आउट परफॉर्मेंस जरूर देखना है। जो सेक्टर इन दिनों में आउट परफॉर्म कर रहे हैं उन सेक्टर को मार्क करना है और अगर उन्हीं सेक्टर में से किसी टॉप 3 लीडर में आपके चार्ट पैटर्न को आपको विजिबली देखना है। अगर कोई चार्ट पैटर्न बनते हुए दिख रहा है तो उनको ट्रेड जरूर करें। आठवां पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है इवेंट पे नजर रखना। आपने कितनी भी टेक्निकल एनालिसिस की हो, कितनी भी फंडामेंटल एनालिसिस की हो, शॉर्ट टर्म में ना अगर इवेंट को आप नहीं देखते तो आपके सारे एनालिसिस रखे के रखे रह जाएंगे। जी हाँ, इवेंट पर आपको नजर रखना है कि नेक्स्ट डे कोई इवेंट तो नहीं, कोई आरबीआई से रिलेटेड, क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड, फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, इन्फ्लेशन डेटा, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा। अगर ऐसा कोई आ रहा है तो उनको जरूर मार्क कर लेना है और उनके हिसाब से ही ट्रेड करनी है। लास्ट में ऑप्शन डेटा को आपको एनालिसिस करना है। पुट और कॉल साइड के ओआई डेटा जहां पर ज्यादा दिख रहे हैं वह सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है। तो ये सारे पॉइंट आपको डेली बेसिस पर लिखने हैं, होमवर्क आपको डेली करना है, एक नोट्स बनाने हैं और लिखना है। और इस नोट्स को, इस डेली होमवर्क को पिछले होमवर्क से जरूर कंपेयर करना है। फिर आप देखेंगे एक समय के बाद आपकी एनालिसिस पहले के कंपैरिजन में ना कम से कम 2 गुना तक बढ़ जाएगी और ज्यादा भी बढ़ सकती है। तो आपको बस थोड़ा सा मेहनत करनी है और होमवर्क जरूर करना है। अगर आप होमवर्क करेंगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट में फर्स्ट लिख के नहीं आएगा, आप ना प्रॉफिट करना स्टार्ट कर देंगे और प्रॉफिट जब करेंगे तो पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे और जब पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे तो पैसा आपको नौकरी से आजादी दिला सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।